Hello students, this is the sixth lecture of solid state. In this lecture we will see nature of amorphous solid. हमने already nature of crystalline solid देख लिया है. In this lecture we will see nature of amorphous solid. Okay, so this is your sixth lecture and this is your sixth question. Your question is nature of what? Nature of amorphous solid. ठीक है, नेचर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड ये हम पढ़ने जा रहे हैं. एमॉर्फस सॉलिड का नेचर क्या है? देखो, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर था एन आइसोट्रोपी, वैसे यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड का जो नेचर है दैट इज आइसोट्रोपी. ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्लैश करके आइसोट्रोपी भी लिख देता हूँ क्योंकि एग्जाम में आइसोट्रोपी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, ठीक है, आइसोट्रोपिक भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम. ठीक है, तो एमॉर्फस सॉलिड क्या है? एमॉर्फस सॉलिड शोज आइसोट्रोपिक. ठीक है, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है? आइसोट्रोपिक मींस क्या होता है? एन आइसोट्रोपिक का जस्ट रिवर्स हो गया. एन आइसोट्रोपिक आपको याद है, अलग अलग डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे तो जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनका वैल्यू अलग अलग आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. ठीक है, अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो भी आपका प्रॉपर्टी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होंगे उनका वैल्यू सेम आने वाला है. यही सिंपल सा पॉइंट है. मींस मेजरमेंट समझो कोई एक हम सिंपल एज्यूम करते हैं रेक्टेंगुलर शीट जो एमॉर्फस चीज से बना है. ठीक है, एमॉर्फस मटेरियल है रेक्टेंगल में. ठीक है, तो आप ऐसी रेक्टेंगल में आप कैसे भी कुछ भी एज्यूम करो, एक एमॉर्फस बॉडी आप एज्यूम कर लो. ठीक है, एमॉर्फस बॉडी में एक बार ऐसा मेजरमेंट करो फिजिकल प्रॉपर्टी का और एक बार ऐसा मेजरमेंट करो फिजिकल प्रॉपर्टी का. दोनों डायरेक्शन में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू सेम ही मिलेगा. इसी को बोलते हैं हम आइसोट्रोपी. ठीक है, तो सिंपल है, तो लिखते चलो फर्स्ट पॉइंट फटाफट. एमॉर्फस सॉलिड इज आइसोट्रोपिक इन नेचर. ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड इज कैसा नेचर है? आइसोट्रोपिक. ठीक है, आइसोट्रोपिक इन नेचर. अच्छा, आइसोट्रोपिक इन नेचर इसका मतलब क्या है? दैट इज द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टी. कुछ वैल्यू है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी के, ये कभी चेंज नहीं होगी. आप मेजरमेंट का डायरेक्शन चेंज कर लो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो क्या लिखा है? एमॉर्फस सॉलिड इज आइसोट्रोपिक इन नेचर, दैट इज वैल्यू ऑफ सम या फिर वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी डज नॉट, सम लिखने से कोई मतलब नहीं, वैल्यू ऑफ डायरेक्ट लिखते हैं. वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज होता ही नहीं. ठीक है, वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज. तो हमने अभी तक लिखा है एमॉर्फस सॉलिड कैसा सॉलिड? एमॉर्फस सॉलिड ये कौन सा प्रॉपर्टी दिखाता है? एमॉर्फस सॉलिड इज आइसोट्रोपिक इन नेचर. आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है? दैट इज द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, जो भी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल होने दो, ऑप्टिकल होने दो, फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज. ठीक है, व्हेन यू चेंज द, कब ऐसा होता है? व्हेन यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, व्हेन यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, वाइल चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, तो ऐसा भी चलेगा, वो भी एक ही बात है. वाइल, ठीक है ना, वाइल चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, वाइल चेंजिंग, ठीक है, वाइल चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट. सिंपल सा पॉइंट है, कोई इतना कुछ भी हार्ड नहीं कर रहे हम. ये पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड. सिंपल सा पॉइंट है, एमॉर्फस सॉलिड इज आइसोट्रोपिक इन नेचर. आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ? दैट इज द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंजेस व्हाइल चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट. मींस एक बार आप ऐसा मेजर करो, एक बार ऐसा मेजर करो, कोई भी एमॉर्फस सॉलिड में डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है. इसी को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक. अच्छा, ऐसा होता क्यों वो देखते हैं. चलो, ये तो इजी सा पॉइंट था. वैसे दो ही पॉइंट है क्वेश्चन में, बहुत इजी कंसेप्ट है. सेकंड पॉइंट ऐसा है कि क्यों ऐसा होता है. ठीक है, रीजन है लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है यहाँ पे. ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है. और जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो लॉन्ग रेंज जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है, मीन्स बहुत दूर तक पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है वो इरेगुलर है. मीन्स लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, और अगर शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट है भी तो वो इरेगुलर है. ठीक है, तो पॉइंट एकदम सिंपल है. ये इसका रीजन एमॉर्फस सॉलिड का आइसोट्रोपिक होने का रीजन इतना ही है. दिस इज बिकॉज देयर इज नो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. लॉन्ग रेंज में पार्टिकल्स अरेंज ही नहीं है, और अगर लॉन्ग रेंज में पार्टिकल अरेंज नहीं है तो चलो आते हैं शॉर्ट रेंज पे. और जो शॉर्ट रेंज में अगर पार्टिकल अरेंज है भी तो वो बहुत कम डिस्टेंस पे अरेंज है. ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस पे रहेगा और वो ऑलमोस्ट इरेगुलर. ठीक है, ऐसा है. तो पॉइंट एकदम सिंपल सा है.
दिस इज बिकॉज देर इज नो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एंड द शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट इज इरेगुलर। जो शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट है जो है भी वो भी इरेगुलर है, ठीक है, यही रीज़न है। सिंपल लिख लेते चलो फटाफट। तो रीज़न लिखते हैं, दिस इज बिकॉज क्यों हो रहा है ऐसा, दिस इज बिकॉज, ठीक है, दिस इज बिकॉज रीज़न है ऐसा, दिस इज बिकॉज देर इज नो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, देर इज नो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट है ही नहीं, देर इज नो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट किसका वो बताना पड़ेगा, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, देर इज नो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड द शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट इज नॉट रेगुलर, ठीक है ना, या फिर इज इरेगुलर एंड द शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इरेगुलर, ठीक है ना। सिंपल सा पॉइंट, एकदम सिंपल सा पॉइंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। क्या हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, दिस इज बिकॉज देर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो है ही नहीं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है ही नहीं, और जो शॉर्ट रेंज है भी तो उसमें भी इरेगुलरिटीज बहुत है, मीन्स रेगुलर वो भी नहीं है। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, देखो सिंपल सा एग्जांपल है ना, सिंपल सा एग्जांपल देखो, समझो कैसे भी पॉइंट्स है, ठीक है, तो समझो ये पार्टिकल्स है, कैसे भी पार्टिकल समझो मैं ऐसा बना रहा हूँ यहाँ पे, तो आप कोई भी डायरेक्शन में जाओ ना, आप कोई भी डायरेक्शन में जाओ, आपको अगर आप ऐसा जाएंगे तो भी जैसे पार्टिकल्स मिलेंगे वैसे ही पार्टिकल्स आप ऐसे जाएंगे, मीन्स ये तो दिखने में आपको ऐसा थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा है, जब एक्चुअल में होगा तो वो कैसे भी होगा ना वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप कैसे भी जाओ आपका मेजरमेंट में कोई फर्क ही नहीं आने वाला है, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा वो हर बार सेम रहेगा, क्योंकि हर बार पार्टिकल्स मिलेंगे आपको, ठीक है, और हर बार अलग अलग डायरेक्शन देखो कैसे भी पार्टिकल्स अरेंज है ना, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि ये क्या हो रहा है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सिंपल है। जो एमॉर्फस सॉलिड है ये आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी दिखाता है, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था वो एनआइसोट्रोपिक दिखाता है, ठीक है। हम वैसे पढ़ रहे हैं एमॉर्फस सॉलिड इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, कैसा भी डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट रखो, आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू सेम ही आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या लोगे आप, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ले लो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ले लो, ठीक है, देखा था ना हमने, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है ना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था। आई होप आपको याद होना चाहिए सब चीज़, ओके। तो ये हुआ, और फिर हमने रीज़न बताया। रीज़न क्या है, रीज़न बहुत सिंपल सा रीज़न है, लॉन्ग रेंज, पहली बात तो ऑर्डर है ही नहीं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है नहीं, और अगर शॉर्ट रेंज ऑर्डर है भी तो वो इरेगुलर ऑर्डर है, ठीक है, मीन्स कहीं भी पार्टिकल कैसा भी रख दिया है, इसलिए क्या हो रहा है, आइसोट्रोपिक देखते मिलता है। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी मीन्स वैल्यू चेंज नहीं होगा, कैसे भी जाओ मेजरमेंट कैसे भी होना तो वैल्यू वही रहने वाला है, ओके। थैंक यू।